हेलो जी। तो अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आप बताएं आप सब कैसे हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो जी खैर से हमारे टेरेस के आगे जो है ना दरख्त है, और दरख्त का ऐसा काम है कि हवा हल्की सी चलती है तो हमारा टेरेस जो है पत्तों पत्ते हो जाता है। तो जब से खैर से बाहर आई है, दरख्त तो भर गया है लेकिन उसके साथ साथ हमारा पूरा घर भी भर गया है, क्योंकि जब हवा चलती ना हमारा टेरेस सीढ़ियाँ ऐसे होता है कि जैसे किसी ने हाथ से पकड़ के पत्ते सारे ज़मीन पे फेंके हुए। तो ऐसे ही था अभी कि पिछले दिनों मैंने सारा टेरेस अच्छी तरह धोया, साफ़ किया सब कुछ, और आपने अभी पत्ते देखे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से सफाई ही नहीं हुई, पत्ते वैसे के वैसे पड़े हैं। तो अब इनको ख्याल आ रहा है कि जी चले पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं। और माशाल्लाह पत्ते भी इतने ज़्यादा थे कि वाइपर से इकट्ठे करने पड़े थे, झाड़ू का कोई हिसाब किताब नहीं था। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ। सबसे पहले हम इंटू उधर जाएंगे। बटन पे आ और एक पुश को ऊपर। तो हम तो सब अंदर काम कर रही थी, तो मैंने सिस्टर को कहा कि तुम ऐसा करो पहले टेरेस से ना सारे पत्ते वगैरह इकट्ठे कर लो, क्योंकि एक होता है ना गंद एक घर में पड़े हुए, लेकिन एक कोने कोई ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको गंद देख देख के मज़ीद ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर गंद पड़ा हुआ है। तो ये हिसाब किताब था। तो मैंने कहा चलो तुम बाहर टेरेस को ज़रा देख लो। तो हम अंदर सब बहन भाई मिल के, बहन तो बाहर ही थी, भाई और मैं बहन मिल के तो अंदर से काम निपटा लेते। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हमने ना ये अंदर से कलीन उठाना है, तो बस उसकी तैयारियां चल रही हैं। अच्छा जी, इसका जो सीन था ना इस तरीके से था कि ईद से पहले पहले उठा लें, लेकिन ईद से पहले क्या रमज़ान से पहले पहले उठा लें, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी, कुछ भाई वगैरह भी इतने बिजी थे कि उन्होंने हाथ नहीं आना था। होता है ना कि काम एक हो रहा होता है, सुकून से प्यार मोहब्बत से तरीके से हो जाए वही बेहतर है, और एक ज़बरदस्ती से काम करवाया जाए वो फिर काम और का और हो जाता है। ऊपर से फिर इनके मूड होते हैं, उफ़ अल्लाह तौबा तौबा, काम नहीं होता वो हम पे एहसान होता है। तो इससे अच्छा ये है कि जब इनके मूड अच्छे हो ना तब काम करवाया जाए, और तब आपको पता है काम तो हो ही रहा था लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी काम इनसे ले लिया जाता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। नहीं तो अगर इनके ज़रा से मूड ख़राब हो ना तो फिर जो काम होता है ना वही मुश्किल हुआ होता है। जैसे कि ये हमने काम इरादा था कि नाश्ते के फ़ौरन बाद जल्दी जल्दी हमने काम स्टार्ट करना है, हमने कलीन उठाना है, कलीन उठा के इसे धो भी लेना है, लेकिन मौसम ने इस तरीके से इजाज़त नहीं दी। तो सबसे पहले जी हमने कलीन से जो टॉयज़ है ना सारे मिट्ठुओं के बेड के नीचे गए थे, तो मैंने कहा चले पहले इसको उठा के लिफाफे में डाल देते, मेरे मिट्ठू नाराज़ नहीं हो जाए, उनके टॉयज़ भी ज़रूरी हैं। तो कलीन तो उठाना था लेकिन साथ साथ धोना भी था, तो इसलिए था कि नाश्ते के बाद फ़ौरन फ़ौरन क्लीन उठा, फ़ौरन फ़ौरन धो लो। लेकिन मौसम ने इस तरीके से इजाज़त नहीं दी कि मौसम कभी बादल आ रहे जा रहे, ऊपर से खैर से हमारा जो वेदर वाला है एक ऐप है ना उसने अलग ही दिल धड़काया होता है। अभी बारिश बाद में हर साल ब्लॉग होता है, हर साल ऐसा पे हर साल ब्लॉग। तो बस हम पाकिस्तानी टाइम के साथ साथ तो चलते हैं, उससे ज़्यादा हम मौसम के मुताबिक भी चलते हैं। हम बस साथ साथ वेदर देख रहे थे मोबाइल पे, साथ साथ डिस्कस कर रहे थे धोए के ना धोए, धोए के ना धोए। इतने में भाई कहते कि बिल्कुल मत धो, आप लोगों ने खप जाना है, हफ्ता आगे बारिशों का। और वाकई ऐसे ही था कि 2-3 दिन मुसलसल बादल थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अगर हम कलीन धो लेते तो ये था कि उसमें कहाँ संभालना था, संभालना कहीं रह गया। उसमें ज़रा सी बारिश की पानी से स्मेल इतनी हो जानी थी। जो कलीन हमने आखिरी सहारे के तौर पे रखा ना कि चलो यार सर्दियाँ आएंगी फिर बिछा लेंगे, थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी, तो वो सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं रहनी थी और सारा क्लीन वेस्ट हो जाना था। क्योंकि क्लीन एक ऐसी चीज़ है अगर उसमें स्मेल पड़ जाए तो उसका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, बस ये है कि उठा के और फेंक दो, चाहे जितना मर्जी धुलाओ। और हाँ, एक जोड़ है कि आपको डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ही ड्राई क्लीन करवा सकते हो, उसके अलावा कोई इसका सोल्यूशन नहीं, और वो आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है।
और सबसे मज़े की बात ये देखिए, अभी हम ये काम कर ही रहे थे और मौसम कितना खूबसूरत होता जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मौसम भी अच्छा, क्लीन भी साथ साथ धुल जाएगा, लेकिन वो ऐसा सीन नहीं हो सका। तभी हमने क्लीन उठाया था कि ज़मीन के नीचे इतनी मिट्टी थी, ऐसा लग रहा था किसी ने आके ना हाथों से उठा उठा के मिट्टी रखी, इधर मिट्टी रख दो ज़रा, एक हाथ बढ़ा के इधर रख दो, इधर रख दो। तो मेरा कज़न पास घूम रहा था, इसने कहा कि इस तरीके से ना मिट्टी नहीं उड़ेगी। उसे हाथ से पकड़ा डब्बा पानी वाला और हल्का हल्का जैसा होता ना शावर कर देते, हाथ से छींटे मारते, उस तरीके से मारा। और मुझे लग नहीं रहा था ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि इतनी मिट्टी उड़ती, इतनी डस्ट उड़ रही थी। लेकिन जैसे उसने किया ना, वाकई बहुत हेल्पफुल थी ये टिप आपके लिए। अगर आप ऐसी जगह पे कोई काम करें जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो हल्का हल्का पानी का जिसे कहते हैं तुरंका, तो वो कर दो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो सारी मिट्टी भी नहीं उड़ेगी और आप मिट्टी अच्छी तरीके से इकट्ठी हो जाएगी। और ये मेरा झाड़ू ज़रा दे के आप हंसीएगा मत, मैं खुद इस तरीके से झाड़ू लेके आई थी, होता है ना ज़िद्दी झाड़ू क्योंकि मिट्टी भी बड़ी ज़िद्दी किस्म की थी। तो मैं कहा ज़रा दबा दबा के फिरेगा ना, तो मिट्टी भी अच्छी तरीके से इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पे मेरे भाई भी हंस रहे थे, बाजी आपको कोई और दुनिया का झाड़ू नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे यही झाड़ू मिला। तो वाकई बड़ी अच्छी मिट्टी इकट्ठी हो रही थी। तो एक तरह से मैं लगी थी इकट्ठी करने, एक तरफ से सिस्टर लगी थी, तो हम दोनों ने झाड़ू पकड़े थे और मिट्टी इकट्ठी करी थी। और मिट्टी देखे कितनी ज़्यादा हो गई कि एक छोटा सा ना जो होता है ना, जैसे समुंदर के किनारे जाके थोड़ी रेत की बाल्टी भर के कोई ना कोई शेप बनाना, कुछ ना करना, इस तरीके से बन सकता था। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी हम काम करें, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और ऊपर से ये जो मिट्टी ना, इतनी चुभने वाली मिट्टी होती है ना, कि आपको इस तरीके से डस्ट वाले काम करने के बाद आपको बाथ लाजमी लेना पड़ता है। तो जी बात ये चल रही थी कि 2 बजे का प्लान था कि हमने क्लीन उठाना है, ये करना वो करना है। और आपको पता है कितने बजे हमने काम स्टार्ट किया? हमने 3:30 बजे जाके हमने क्लीन उठाया। ऊपर से मामा भी नाराज़ हो रही थी, तुम लोगों के काम के कह दिए, तुम लोगों पे काम के डाल दिए, तुम लोगों ने इतना लंबा काम कर दिया, इतना टाइम ले रहे हो। क्योंकि आप खुद इमेजिन करें ना, जहाँ पे इमेजिन किया कि 2 बजे के बाद फ़ौरन काम स्टार्ट करेंगे, फ़ौरन ये करेंगे वो करेंगे, और काम करते करते ही यानी कि एक सोफ़ा जब हमने स्टार्ट किया तभी 3:30 बजे हुए थे। तो कितना लेट, लाइक 6-6:30 बजे तो मगरिब हो जाती है। एक दिन ही सारा इसी काम में लगे। तो हमने चले जी, हमने क्लीन वगैरह उठा लिया, भाई भी बाहर चले गए। फिर आगे नेक्स्ट काम जी, अब इधर धुलाई वगैरह की। झाड़ू लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई मिट्टी है, साफ़ है, लेकिन जैसे हमने पानी मारा ना, ओह ये देखे कितनी ज़्यादा मिट्टी आ रही थी। तो हमने अब फिर अच्छी तरीके से धोया, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ना, बारीक बारीक सी होती है, आप जितना मर्जी धो लो फिर भी लाजमी एंड पे रह जाती। तो मैं पानी लगा के सारा धोने लगी, सिस्टर साथ साथ वाइपर लगाती रही। मैं कहा तुम वाइपर लगाती जाओ, क्योंकि दूसरी तरफ में हमारा ऐसा कोना है जहाँ पे ना पानी चले जाए ना, तो नीचे वाले पोर्शन में पानी चला जाता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सेफ्टी भी साथ साथ करनी पड़ती, नहीं तो हम कपड़ा लगा लेते। इस बार कपड़ा नहीं लगाया, मैं कहा इस बार वाइपर जिंदाबाद। और फिर मैंने पानी भी बहुत हल्का खोला हुआ था कि ना सेफ्टी हैंड काम ही हो जाए। तो यहाँ पे जी मामा यहाँ पे जो टेबल के मैट्स होते हैं ना, वो धो रही थी। 1 साल हो गए थे इनको धोए नहीं, क्योंकि शीशे के नीचे पड़े होते हैं, इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती कि गंदे हों, ये वो शीशा ही होता है ऊपर, वो साफ़ हो जाता है। लेकिन मामा कहती चलो हर चीज़ धुल रही है, हर चीज़ साफ़ हो रही है, तो इनका हक क्यों मारा जाए भाई, इनको भी धो के ज़रा डाल डूल देते हैं, ज़रा मज़ीद निखर जाए और बाकी मज़ीद साफ़ हो गए। तो डस्ट तो लाजमी पड़ रही होती ना। तो ये लीजिए हमारा खैर से अंदर से सारा धुल गया हुआ है, सारा साफ़ हो गया हुआ है। अब बस ये किचन का थोड़ा सा कॉर्नर ही रह गया, इसको भी जल्दी से नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। पानी गिराते जाएंगे और अच्छी तरह साफ़ करते जाएंगे। और इसमें पता क्या होता है, ये वाली मिट्टी जो होती है ना, आपकी नालियों में भी नहीं जमनी चाहिए। हमारी नालियों में तो एक बस चिकनाई ही मारनी होती है, वो से तंग पड़े होते। तो ये जब मैंने मिट्टी सारी गई ना, तो मैंने अव्वल तो सारी उठा ली थी, लेकिन छोटी छोटी जो भी पानी के ज़रिए आ रही थी ना, फिर भी मैंने अच्छा खासा पानी गिरा के कोई ब्लॉकेज सिस्टम ना हो जाए, नहीं तो फिर से नहीं एक और मुसीबत। तो एक तरफ जहाँ पे ये सारा काम करे तो उससे पीछे सिस्टर ने डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी, क्योंकि साथ साथ जो काम होता है जो वही बेहतर है, वरना काम पड़ा रहे पर अच्छा अभी करते हैं, अच्छा अभी करते हैं, या फिर ये अच्छे काम मुकम्मल हो जाए फिर होता है। मैं इधर साथ साथ हो रही थी, वाइपर लगा रही थी, तो सिस्टर जैसे फ्री है उसने डस्टिंग स्टार्ट कर ली थी। तो खैर ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लीन भी उठ गया है, और तो और धुल भी गया है, और तो और साफ़ भी हो गया है, ड्राई भी हो गया। अब हमारी सारी चीज़ें जो है ना 1 बाय 1 करके अंदर आती जाएंगी। अच्छा आप बताएं, आपके घर में ऐसे काम होते हैं तो किस तरीके से होते हैं? आपके भाई आपके हथे चढ़ते हैं, आपको क्या करना पड़ता है? उनके भी तरले मनते करने पड़ते हैं, या गुस्से में आके
खुद ही ज़ोर लगाना शुरू कर दें चीज़ें आगे पीछे करके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना लेडीज़ को जब बहुत ही गुस्सा आता है ना वो आड़ देखती ना वो पार देखती है, चाहे ज़ोर वाली चीज़ हो चाहे भारी चीज़ हो वो खुद ही कर पड़ती, चाहे फिर खुद का कुछ ना कुछ नुकसान ही ना हो जाए, चाहे मोड़ा हिल जाए, चाहे वज़न पड़ जाए, कुछ भी, चाहे फिर बेड पे बैठ जाए। लेकिन जब गुस्सा आता है ना लेडीज़ को, फल्ला, मैं खुद भी लेडीज़ हूँ, मैं अपनी भी यही कह लो कि चाहे मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, लेकिन वाकई हकीकत है जब लेडीज़ को काम के दौरान गुस्सा आता है ना, यहाँ तो बंदा आ रहा है यहाँ तो पार है, सारे नसी अपना अपना संभाल लो। तो यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी, भाई जान के आके खड़ा हो गया कि देखो मैं बीच में आ रहा हूँ, मैं कैसा लग, मैं कि तुम वैसे ही लग रही जैसे मैं लग रही, क्योंकि मैं भी नाइट ड्रेस में, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए क्योंकि कपड़े गंदे होने थे, फिर ये थे कि वो कपड़े साफ वाले सारे डस्ट से भर जाने थे। मैं कहा चलो नाइट ड्रेस ही एक ही बार बाद लेके नाइट ड्रेस भी सारा फेंका जाएगा तो अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे पहन लिए जाएंगे। सोफ़ा भी अंदर आ गया, सोफ़े का कवर भी हमने सेट कर लिया। ये रही मैं टेबल की बात करी थी कि टेबल कवर्स जो हैं, शीशा तो ऊपर रहता है लेकिन कवर भी ड्राई हो गए थे। मामा ने हाथों हाथ सारे काम हाथों हाथ चल रहे थे, क्योंकि बाद में कोई काम नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा भाई मेरे साथ बाहर सोफ़े का कवर बिछा रहा था, कहता आओ मैं आपके साथ बिछाता हूँ। पहले से मेरे साथ अंदर बेड की चादर बिछाई, फिर मामा कहती पैन नाल ए भी बिछाना, तो कहता मामा बिछा देते, इसमें कौन सी बात होगी। फिर उसने वो भी बिछाया, यहाँ पे सोफ़े के कवर्स भी हो गए। वैसे मैं कह रही थी मैं खुद कर लूँगी, कहता नहीं मैं खड़ा हूँ, मैं आपके साथ कर देता हूँ। और ये ले जी हमारे कमरे के भी मैट आ गया, हमारे कमरे का बाहर का भी बात का भी मैट आ गया, सारा कुछ। मैट वैसे ना बड़ी अच्छी चीज़ है, मैट होने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जो मुझे यहाँ से जान जाती है, इसके नीचे जो मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, वहाँ से झाड़ू लगाते बड़ी जान जाती है, लेकिन फिर भी सब कुछ करना ही पड़ता है। ये ले जी किचन के बाहर का भी मैट हो गया, कमरे के बाहर का भी मैट हो गया। अब जो बारी आती है वो आती है इनके टॉयज़ धोने की। मैं सोच रही हूँ कि इनकी वीडियोस बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँगी इनके टॉयज़ आखिरकार है कौन कौन से, लेकिन इनकी हालत ही इस किस्म की है कि वीडियो भी मैं क्या बनाऊँ, यानी कि कोई ना कोई लूला काना गंजा टूटा हुआ, हर तरफ से कुछ ना कुछ हुआ ही हुआ है। जबकि मैं लेके आती थी ना इनके इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ होते हैं, लेकिन आपको पता है परिंदे उन्होंने इस किस्म की के साथ कुछ ना कुछ हर वक्त होता है ना, काटना चबाना, बस उनकी वो एक्टिविटी होती है। तो एक्टिविटी की वजह से वो टॉयज़ इस काबिल ही नहीं है कि दिखाए जाएँ, लेकिन फिर भी एक मैं हिम्मत ज़रूर करूँगी आप लोगों की खातिर। और वैसे भी ये जो व्लॉगिंग है सब कुछ है, ये मेरी आप लोगों की खातिर तो कहीं ना कहीं मेरी खुद के लिए भी है, मेरी खुद की मेमोरीज़ हैं, कह लें यही चीज़ है। ये लीजिए मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। बादल है ना ख़तरनाक किस्म के, अभी बारिश हुई, बाद में बारिश हुई, 1 घंटे बाद बारिश हुई, 2 घंटे बाद बारिश हुई। लेकिन क्या अभी के पिछले ईद पे इतना गर्म मौसम हो गया हुआ था ना कि फ़ैन फुल चलना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मौसम की वजह से फिर से फ़ैन थोड़े से लो हो गए। और अब तो कह रहे हैं नेक्स्ट वीक इतनी बारिशें लाइक गवर्नमेंट की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं क्या उसे कहते हैं वो। अच्छा वो कह रहे हैं कि नशीबी इलाकों की तरफ ना जाएं, तो हियानी वगैरह का इशू आ रहा है। ये खैर सब लोग अपने अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें, अपने एरियाज़ में रहें, खुदा दा वास्ते कितने ना जाओ। लोग पता नहीं तो लोगों को पता था ना मौसम इस किस्म का जा रहा है मरी वाली साइड पे या इधर उधर वाली साइड पे, लेकिन लोग फिर भी जाके देख के अच्छा ऐसे इंज हो रहे, अच्छा ऐसे इंज हो रहे, हाय वैसे लुटे गए मारे गए, लोग फिर भी पहुँच जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रहे। खैर ये जो हमारा क्लीन का काम था सारा हो गया। उसके बाद मामा ने क्या काम किया, मामा ने ये किया कि पापा के सर्दियों के कपड़े रखने वाले थे, लाइक मेरे तो पापा, लेकिन मामा के तो शौहर है ना उनके शौहर और मेरे पापा। खैर मैं अपने पापा की बात कर रही हूँ, उनके शौहर की बात नहीं कर रही। मामा ने ये किया कि क्या किया मामा ने अपने ये कहते हैं मामा ने अपने बंदे के कपड़े समेटे, सर्दियों के रखे और गर्मियों के निकाले, उनकी अलमारी सेट की। मैं कहा चले ये तो अच्छा बात है, लेकिन मैं इसका भी प्रॉपर व्लॉग बनाया था, ऐसे रखा ऐसे निकाला। मैं कहा चले इसी में थोड़ा सा आपको दिखा देती कि भाई हमने ये भी किया, कमरा भी सेट हो गया, हमारे मिट्ठू भी दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गए हैं, खुश हैं। वैसे परेशान थे ये क्या हुआ, ये क्लीन क्यों उठाया गया, क्या हुआ। अच्छा मामा को ना बड़ी चिढ़ चढ़ती है क्लीन से। मामा कहती है क्लीन की सफाई सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के साथ है, उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मजबूरी है। सर्दी इतनी ज़्यादा, आपको पता है रिसेंट सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ी थी ना, अच्छे खासे कड़ाके निकल गए थे। ऊपर से हम तो खैर से सब पहली बार पूरी सर्दियाँ बीमार हैं। तो खैर जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
तब तक अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।